एक निर्भया केस की आज बात करना चाहता हूँ। ये पूरे देश ने इंसानियत को वहाँ हारते हुए देखा जो उन्होंने किया, फिर जस्टिस होते हुए भी देखा, उनको हैंग करने का जो उनको फांसी की जो सज़ा सुनाई गई। तो जब आपने उन्हें कभी मरते देखा उस समय, तो आप थे वहाँ पे? जी, ये 20 मार्च 2020 को निर्भया रेप केस के जो चारों आरोपी थे उन्हें सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। आप थे वहीं? हाँ, स्पेशली मेरे को 3 दिन पहले मंडोली से तिहाड़ मेरा तबादला किया गया। तो उसके पीछे जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे उनका यही था कि किसी भी तरह से लास्ट मोमेंट पे अगर ये किसी दूसरे इनमेट को या कोई दूसरा इनमेट इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो जैसा आपने बात की मजबूत कदकाठी की, तो इस चीज़ों को देखते हुए स्पेशली मुझे वहाँ अपॉइंट किया गया। और सुबह इनको जब तक हमने इनकी बॉडीज़ को तकरीबन 7 बजे पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा, तब तक मैं उस एग्जीक्यूशन का पार्ट रहा। इनके चेहरे पे डर था उस दिन? एग्जैक्टली, बिल्कुल डर था। आपसे कुछ बात हुई इनकी आखिरी में? हाँ, लास्ट में मुझे अच्छे से याद है 4:30 बजे तक भी इनकी फांसी जो थी वो अनश्योर थी। जो इनके वकील साहब थे वो शायद सुबह 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। तो जब हमारे पास ऊपर से मैसेज आया, एसडीएम साहिबा भी आई, तो उस टाइम तक भी इनको ये था कि इनके जो वकील साहब हैं कुछ ना कुछ करके शायद फिर से डेट को एक्सटेंड करा लेंगे, जैसा पहले काफ़ी बार हो चुकी थी। तो तब तक ये बिल्कुल कूल थे। लेकिन जब हमें फाइनल सिग्नल मिला, कितने बजे? हार्डली 15 से 20 मिनट पहले हमें सिग्नल मिला था और 5:30 बजे एग्जीक्यूशन हमने कर दिया था। 15 मिनट में? आखिरी बात क्या हुई आपकी इनसे? आखिरी बात कुछ नहीं थी। मेरे को अच्छे से याद है जब मैंने उसको सुबह कपड़े दिए, वाइट कपड़े, कि भाई कपड़े चेंज करो, तब वो फेंट हो गए। तब उन्हें लगा कि हाँ अब शायद बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो उनको सेल से लेकर जब हम फांसी कुटी लेके जा रहे थे, तो शुरू में 2-4 कदम तो वो चले, उसके बाद उन्होंने चलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। चेहरे की हवाइयाँ बिल्कुल उड़ चुकी थी, बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, चेहरा बिल्कुल लटक गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे मासूम है, निर्दोष है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो बहुत एक अजीब सा टाइम था वो, 10 से 15 मिनट का। और उससे पहले आपकी बात हुई थी कपड़े देने से पहले? उससे पहले तो आराम से मस्ती कर रहे थे, इनको ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि इनके जो वकील साहब थे वो कॉन्फिडेंट थे। हाँ, वो कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने इनके दिमाग में डाला हुआ था, 4-5 बार पहले भी डेट एक्सटेंड हुई थी, तो उनके था कि शायद इस बार भी बच जाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि भाई वो अपना ही एक यूनिवर्स है अपने आप में, जहाँ अलग अलग गुट बने हुए हैं, जहाँ किसी बड़े मजबूत जो है कैदी उसकी शरण ले लो तो फिर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम जानना चाहते हैं, मतलब थोड़ी अगर आप हमें बताएं कि ऐसा कभी कभी होता है या रेगुलरली होता है? देखिए, जेल में आने वाले 2 तरह के इनमेट्स हैं, एक तो हैबिचुअल है और एक फर्स्ट टाइमर है। तो जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर है उसको हम पूरी तरह अलग रखते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर से। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है किसी ऑर्गेनाइज गैंग से। तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसको यूजुअली हैबिचुअल वालों से इंटरेक्ट करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। उनका वार्ड्स अलग है, खाने की टाइमिंग अलग है, खुलने का टाइम अलग है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें हैं। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो ऑलरेडी बाहर से उनके शेल्टर में होते हैं, तो अंदर आके भी उनकी यही कोशिश होती है कि हाँ मैं फ़लाना भाई का, फ़लाना गैंग का हूँ।